बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहुत सारे लोग, चाहे पीआरटी में हो चाहे जूनियर में हो, क्योंकि दो ही का रिजल्ट फिलहाल आया है और टीजीटी पीजीटी का भी रिजल्ट पेंडिंग है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी, किस डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली काउंसलिंग होगी। मैं आपको बताऊं कि आपने जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने 3 डिस्ट्रिक्ट को फिल किया होगा, जो भी प्योरिटी दी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा। आप देखोगे कि आपके 90% चांसेज आपको जो पहला आपने डिस्ट्रिक्ट दिया था, चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने दिया था, वो डिस्ट्रिक्ट में आपको, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और जिन लोगों को हो सकता है मार्क्स थोड़ा सा कम रहा हो, या फिर हो सकता है कि उनको सेकंड वाला जो आपने डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया हो, आपने चूज किया हो, वो डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेसिकली फॉर्म फिलअप करते टाइम पे अपने अकॉर्डिंग अच्छे डिस्ट्रिक्ट को चूज किया था, जिससे कि उनको अपने एरिया के हिसाब से आने जाने में भी आसानी रहे। और क्योंकि मान लो होता क्या है कि अगर मान लो सैटरडे संडे छुट्टी मिल गई, तो आप इस 2 दिन की छुट्टी में, आप अगर आप अपने एरिया से, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के हैं और कहाँ के हैं, उस बेस पर अगर आप चीज़ों आपको अप डाउन करने में या फिर इन चीज़ों में काफ़ी आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हो। और बहुत आसानी से 2 दिन की छुट्टी में, या फिर संडे बस की छुट्टी हुई तो आपको कोई ऐसा इमरजेंसी काम है तो आप आसानी से अपने घर जा सकते हो, या कोई और ऐसा काम है जिसको आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी एक आराम होता है कि अगर आप अपने जिस हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट को फिल करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वहीं पे गलती करते हैं फॉर्म फिलअप टाइम करते टाइम पे, यही चीज़ें बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बेसिकली फॉर्म फिलअप करते टाइम पे उन्होंने गलती कर दी थी। और गलती इन द सेंस कि डिस्ट्रिक्ट दूर दूर के फंसे। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो यूपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट, जो बिल्कुल यूपी के आसपास का डिस्ट्रिक्ट है, जो बॉर्डर टाइप का, वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती तो आपको आने जाने में भी आसानी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे फ्रेंड सर्किल के हैं जिनको बेसिकली उन्होंने फॉर्म फिलअप के टाइम पे मुजफ्फरनगर या फिर और भी पीछे की डिस्ट्रिक्ट डाल दी, जिनकी जिससे कि बेसिकली उनको 500 किलोमीटर पहले तो यूपी में पहुंचने में लगता है, फिर उनको घर पहुंचने तो 400 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है। और यही चीज़ें अगर आप 4.2 की तैयारी कर रहे हो तो 4.2 को जब भी फॉर्म निकले तो फॉर्म फिलअप करते टाइम डिस्ट्रिक्ट वही भरना जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको आसानी से आने जाने में आराम रहा, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट अच्छे हैं जो यूपी से जुड़े हुए हैं अदर स्टेट वालों के लिए। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा करते हो तो आपको आराम से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जैसे छुट्टी होती है, अगर आपको कोई इमरजेंसी काम है तो आप आसानी से आ जा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक दिन की भी छुट्टी अगर हो तो आप आसानी तरीके से ये चीज़ें कर सकते हो। तो यही चीज़ें बतानी थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि काउंसलिंग की डेट बेसिकली आ गई, और डेट है 16 से लेकर के 20 दिसंबर तक, पीआरटी की और जूनियर की। टीजीटी और पीजीटी के बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद उनकी भी इसी बीच में डेट लग जाएगी। अब वो बहुत लोगों को ये लगता है कि किस डेट को उनका होगा, 16 से 20 तक है तो क्या 16 को होगा, या 17 को होगा, या फिर 18 को होगा, 19 को होगा, 20 को होगा। देखिए, अभी तो बेसिकली बीपीएससी ने अलॉट किया है कि किस डेट से किस डेट, मतलब नोटिस जारी किया कि किस डेट से किस डेट तक हम वो कराएंगे अपना डीवी कराएंगे कैंडिडेट्स की। अब डीवी के लिए रूल नंबर अलॉट होगा कि इस रूल नंबर से लेकर के इस रूल नंबर तक के कैंडिडेट्स, और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, 2 चीज़ अलॉट होगी, एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरा एक रूल नंबर। इस रूल नंबर से लेकर के इस रूल नंबर के कैंडिडेट्स इस डिस्ट्रिक्ट में अपने डीवी कराएंगे, डेट अलॉट हो जाएगी। इस बेस पर चीज़ें देखने को मिलेगी। और कि 1.2 और 2.2 में ऐसे ही हुआ है, तो आपको फिर भी 3.2 में ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेगा।